हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये जो लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगते रहे हैं आप लोगों पर, इस कोरोना काल में तो विपक्ष ने और धार दी ना अपने इन्हीं आरोपों को, ये कहते हुए कि देखिए साहब, कोरोना काल है, कोरोना वायरस है, और उस कोरोना वायरस में भी वो जमात का एंगल लाकर सांप्रदायिक राजनीति करने से सत्ता पक्ष बाज नहीं आ रहा है। जितेंद्र सर, देखिए रमन्ना जी, अब विपक्ष के पास जब कुछ नहीं रहा तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, लेकिन आप दाद दीजिए इस बात की। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर भी एक विवाद शुरू हो जाएगा, रात को 9 बजे डिबेट हो जाएगी। कोरोना फैलाने में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पॉकेट्स नजर आए ना हमें, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। हमारे यहां से तो हमारे नेता इतने सतर्क रहे कि उस पॉकेट्स का नाम ही नहीं लिया। आप ही के मीडिया चैनल्स ने बताया कि कहां से कोरोना फैला है, कहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बाधा बन रही है, कहां पर छुपाया जा रहा है, कहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कहां पर अनऑथोराइज्ड कांग्रेगेशन हो रही हैं। हमने नहीं बताया, ये तो आपने बताया हमें और देश सारे को। बल्कि हम तो बिल्कुल सतर्क रहे कि गलती से भी किसी प्रकार का ऐसा भ्रम ना फैले कि इसको किसी तरह से कोई और रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कोरोना को कोरोना रहने दिया, उसको कोई नाम नहीं दिया। यदि नाम दिया तो मीडिया ने हमें समझाया। नहीं सर, मीडिया ने तो इसलिए समझाया ना क्योंकि वो नहीं देता। जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें इनिशियली बाकायदा बताया जाता था कि कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो है वो मरकज की वजह से है, जिस पर बाद में जब मीडिया ने ही सवाल पूछा कि साहब क्या ये तरीका सही है, तो फिर वो सोर्स पर आ गए। तो ये तो सर केंद्र सरकार के अंतर्गत ही स्वास्थ्य मंत्रालय आता है और उसकी तरफ से इस तरीके से चिन्हित करके एक जगह का नाम उछाला गया सर, तो सवाल तो बनता है। रमन्ना जी, मैं मीडिया का इल्जाम नहीं लगा रहा। मीडिया ने रिपोर्टिंग की और जर्नलिज्म का असूल है, रिपोर्ट इज सीक्रेट, कमेंट इज प्रिविलेज। तो अगर आपने सही माने में रिपोर्ट की कि फलां जगह से फैल रहा है तो इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, किसी मीडिया व्यक्ति का कसूर नहीं है। लेकिन जब लोगों के सामने आंकड़े आए तो अगर वो चर्चा का विषय बना तो भला इसमें सरकार कहां से आ गई? अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार ना होती, किसी और पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, तो यही आंकड़े सामने आते तो क्या वो झुठला दिए जाते? वो तो फिर उस जर्नलिज्म के बुनियादी नियम के साथ ही कुताही नहीं सर, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बाद में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय की रणनीति में बदलाव देखा ना। पहले जो स्वास्थ्य मंत्री खुलकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर मरकज, निजामुद्दीन का पूरा परसेंटेज बताया जाता था, फिर बाद में उन्होंने अपनी भाषा बदली, फिर वो सोर्स पर आ गए, फिर उन्होंने नाम लेना छोड़ दिया, फिर वो सिंगल सोर्स की बात करने लगे। ये तब्दीली क्यों हुई, अगर आप ये बता पाएं तो? कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको लग रहा है कि आपके कारण तब्दीली हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, कहां से क्या इन्फेक्शन आया, कहां से विदेशी रिटर्नीज आए, कौन कौन से देश से आए, लेकिन उसको चर्चा नहीं की जाती, इसीलिए कि किसी को यह मौका ना मिले बेवजह उसको एक बहस का मुद्दा बनाने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये हकीकत पर आधारित है। अगर किसी ने रिपोर्टिंग की तो उसका कोई कसूर नहीं है, किसी ने इसका डाटा दिया तो उसका कोई कसूर नहीं है। अगर ये ना देता तो शायद आप ही की तरफ से ये आरोप आता कि आपने सच को दुनिया के आगे नहीं रखा, मीडिया ने सच को आगे नहीं रखा, हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने आगे नहीं रखा। और अगर ना रखते तो जो रोकथाम के मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, देखिए अगर मान लीजिए अगर मलेरिया फैलता है तो आप कहते हैं ना कि साहब यहां टैंकी है, उसमें पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ, उसको मेहरबानी करके साफ कर दीजिए। अब आप कहेंगे नहीं, वो टैंकी चूंकि फलां महाशय की है इसलिए उसका नाम नहीं लेना, तो वो पूरा का पूरा सोर्स रहेगा मोहल्ले के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर इस तरह के रोकथाम के मेजर्स करने थे तो कहीं ना कहीं तो स्टैटिस्टिशियंस और डाटा कलेक्टर्स को भी कोई ना कोई बात तो आगे रखनी थी। इसमें मीडिया ने भी अपनी जिम्मेवारी निभाई है और जो डाटा कलेक्शन वाले थे उन्होंने भी, क्या कि दी लॉन्गर वी लुक बैक दी फर्दर वी लुक फॉरवर्ड, आगे की जो रणनीति बनानी थी वो इसी पर आधारित थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र सर, लेकिन आप भी काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उस दौरान जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उसको डिमोनाइज कर दिया गया, क्या वो सही था? वो क्यों हुआ? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। और किसी भी सरकार के किसी भी ओहदेकार ने या किसी भी पदाधिकारी ने इस तरह की कोई बात कही हो, ऐसा नहीं हुआ है। आप अब कोई बोलता है तो उसको कह देंगे कि साहब ये सरकार या उस संगठन से जुड़ा है, तो वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन कहीं भी किसी भी जिम्मेवार पदाधिकारी ने कहीं ऐसी बात नहीं की। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने हम अधिक सतर्क रहे कि जहां कहना बहुत लाजिम था, अनिवार्य था,
फॉर साइंटिफिक रीजंस वहां भी कहने से परहेज किया गया। और सच ठीक है मानिए, मैं आगे जमीर से ये बात मानता हूं कि इसको कोई रंग मजहब का या किसी वर्ग का देना मुनासिब भी नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और दर्शकों को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार भी इसी नीयत पे कायम है। इसको हम कोई रंग दें, दिस अ पैथोलॉजिकल इशू, इट्स नॉट ए रिलीजियस। मोदी सरकार के एक बड़े जिम्मेदार मंत्री जब इस तरीके से आकर आश्वासन देते हैं सर, तो भरोसा पैदा होता है देश के नागरिकों में। बहुत शुक्रिया, आपने इतने बेहतर तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी।